नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित एसएससी, आईबीपीएस या अन्य किसी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि k-2, 2k+1, 6k+3 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कब होती है। तो मैंने आपको बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी होने के लिए हमारे पास में जो कंडीशन वो होती है ये कि हर अगला नंबर जब पिछले वाले नंबर से डिवाइड हो तो जो भागफल आता है वो ही भागफल बाकी के नंबरों में डिवाइड करने में आना चाहिए। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2k+1 को k-2 से डिवाइड करूं और 6k+3 को 2k+1 से डिवाइड करूं तो ये जो भागफल आएंगे ये दोनों समान होंगे। बस हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम देखेंगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 2k+1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, k-2 मल्टीप्लाई बाय 6k+3। तो ये हो जाएगा k-2 मल्टीप्लाई बाय 6k+3। इसको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। उससे देगा इसको हम उस फॉर्मूले से अगर हम इसको खोलें या सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, 4k² प्लस का 1 प्लस का 4k। ये इस तरफ की वैल्यू आ गई। अब इस तरफ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो k में मल्टीप्लाई करेंगे 6k का तो ये हो जाएगा 6k²। फिर k मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा प्लस का 3k। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 6k हो जाएगा माइनस का 12k। और ये हो जाएगा माइनस का 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। अब हम क्या करेंगे, सारे k² को एक साथ लिखेंगे, k को एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को, बाईं तरफ की पूरी इक्वेशन को अगर हम दाईं तरफ लेके जाएं तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी सॉल्व करके वो क्या बनेगी, 2k², 6k² में से 4k² माइनस करेंगे तो 2k² आएगा। फिर 3k और -12k बनाएंगे -9k। -9k में ये -4k जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 13k। और -6 और ये -1 मिलकर के क्या बना देंगे, माइनस का 7। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है या द्विघात समीकरण बन गई है, जिसको एक लाइन में सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अपने पहले एक वीडियो या सीरीज में मैंने सिखाया हुआ है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आ जाए तो हम कैसे उसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी तरीके को अपना करके हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू। दो वैल्यूज निकल के आएंगी k की। अब क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस में दे रखे हैं, -13 -7, तो इसका मतलब ये होगा कि k के जो भी मान आएंगे वो क्या कौन कौन से होंगे, एक तो आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में। तो बड़ी वाली वैल्यू हमें प्लस में होगी और छोटी वाली वैल्यू माइनस में होगी। अब हम क्या करेंगे, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आएगा। इस 14 के हम ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिनको ऐड करके या एक में से दूसरे को माइनस करके हमें 13 मिले। तो हमने देखा कि 14 के जो फैक्टर बन सकते हैं जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 14 मिले, और प्लस या माइनस करें दोनों फैक्टर को या तो जोड़ें या एक जो में से दूसरे को माइनस करें तो 13 मिले। तो हमने देखा कि 14 के दो ऐसे फैक्टर जो बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, एक तो 14 बन सकता है और एक बन सकता है 1। तो हमें क्या मिल गया फैक्टर, एक तो 14 मिल गया और एक मिल गया। लेकिन हमने देखा k² के साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इस 2 को यहाँ से पे डिवाइड करना होगा दोनों जगह पे। तो हमारे पास में जो k की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो आ जाएगी प्लस का 7 और एक आ जाएगी माइनस का 1/2।
अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन क्या -1/2 या प्लस का 7 दे रखा है। अगर जो भी दे रखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा हमारे ऑप्शन नंबर डी में 7 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 6560 है तथा सर्वानुपात 3 है, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो योग पता है कि योग दे रखा है 6560, कितने पदों का योग दे रखा है, तो हमें पता चला कि 8 पदों का योग दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, एस एन की जगह तो हम रखेंगे 6560, एन की जगह हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। और सर्वानुपात, सर्वानुपात क्या होता है, सर्वानुपात भी वही होता है जो हमने अभी तक पढ़ा था। मतलब सर्वानुपात का मतलब ये हुआ कि हर अगले वाली संख्या को अगर पिछली वाली संख्या से भाग दें तो जो अनुपात आता है वही अनुपात ऐसे सभी भागों में आ जाएगा। या इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो सर्वानुपात को ही हम सर्वांग भागफल कह सकते हैं, सर्व समान भागफल भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में या मैथ में हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जो फॉर्मूला बना वो बनेगा S8, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 8 है, तो S8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमें पूछा है प्रथम पद, तो a की जगह हम a रखेंगे, r की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 की पावर हो जाएगा हमारे पास में 8, -1 करते हैं, अपॉन में आ जाएगा r-1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3-1, जो जिसको कि हम 2 लिख सकते हैं। अब S8 जो दे रखा है वो दे रखा है 6560, 6560 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a, ये हो जाएगा 3 की पावर 8 -1 अपॉन 2 के। इसको जब a के लिए अगर हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6560 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 3 की पावर 8 -1 से। फिर a की वैल्यू अगर हम और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6560 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 की पावर 8 की वैल्यू होती है 6561 और -1 नीचे दे रखा है। तो अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, 6560 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 6561 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6560। इसको अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में 6560 जो है वो डिनोमिनेटर के 6560 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, इस केस में a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। मतलब क्या हुआ, a क्या बता रहा है, ये बताता है प्रथम पद, तो इस श्रेणी का जो हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसका प्रथम पद हो जाएगा 2। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है n का छोटे से छोटा ऐसा मान कौन सा है जिसके लिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 की पावर n का मान 2000 से अधिक हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता ये चलेगा कि ये जो श्रेणी जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि हम अगर अगले अपने इस क्वेश्चन में या सीरीज में किसी भी अगले नंबर को पिछले वाले नंबर से भाग दें तो सब ऐसे केसेस में, सब ऐसे भाग में जो r की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3। कैसे, अगर 3 का भाग 1 में दें या 3 को हम 1 से भाग दें तो 3 मिलेगा, फिर 3 की पावर 2 को भाग दें 3 से तो भी हमें 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू है हमारी 3। a अगर हम चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, a क्या होगा, प्रथम पद, तो a की वैल्यू हम 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, a की वैल्यू हम 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 1 लिखेंगे, क्योंकि हम अगर देखें तो 1 जो होता है या 3 की पावर 0 जो होगी वो यहाँ पे 1 बताएगा, मतलब 3 की पावर 0 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1 निकल के आती है। तो ये जो सीरीज है ये 3 की पावर 0 से भी शुरू हुई, ये मान सकते हैं, और हम ये भी मान सकते हैं कि ये सीरीज 3 की पावर 0 से शुरू ना होकर के 3 की पावर 1 से शुरू हो रही है। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो हमने r की वैल्यू देखी, a की वैल्यू देखी, n हमें n ही दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी टर्म होगा वो nth टर्म है, तो n की वैल्यू हमारी n ही हो जाएगी। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है r की वैल्यू, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा रखी है,
आर की वैल्यू 3 है जो कि 1 से ज्यादा है। इसका मतलब जो हमारा योग वाला फॉर्मूला जो यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अब क्योंकि हमसे पूछ कहता है कि ये जो भी योग आएगा ये 2000 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन जो है ये हर केस में 2000 से ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम अगर सॉल्व करें इसको तो हमें पता चल जाएगा, ए की जगह अगर हम 1 रखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या दे रखी एन, तो एन हो जाएगा यहाँ पे, माइनस करेंगे 1 अपॉन आर की जगह रखेंगे 2 और 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या, आर की जगह 3 रखेंगे और 1 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2, और इसकी जो वैल्यू है वो 2000 से ज्यादा दे रखी है। अब इसको और अगर सोल्व करें तो 3 की पावर n माइनस वन किससे ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 से ज्यादा। अब इस माइनस वन को अगर हम यहां से उठा करके इधर ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर n जो होगी वो 4000 एक से ज्यादा होनी चाहिए। अब क्योंकि 4001 जो है वो 3 की किसी भी घात से डिवाइड नहीं हो सकता पूर्णतः, तो हम एक 4001 से हम कोई ऐसी छोटी संख्या लिखेंगे जो कि 3 की घात कुछ भी दे रखी है उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। तो हमें पता चलेगा कि एक ये नंबर होता है 3999, 3999, ये हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि 3999 को हम 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3999 क्यों लिखा, देखिए 3 की पावर n जो है वो 4001 से बड़ी है। अब मैं कोई ऐसी संख्या लिखूं जो 4001 से छोटी है तो 3 की पावर n उस संख्या से भी बड़ी होगी। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा नंबर लिखा 4001 की जगह जो कि 4001 से छोटा भी हो और ऐसा हो कि वो 3 की पावर 1 से कम 1 से 3 की पावर कम से कम 1 हो जिससे डिवाइड हो सके। तो मैं ये अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 4001 की जगह तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर n जो होगा, 3 की पावर n जो आएगा वो जब 4001 से बड़ी है तो इसका मतलब 3999 से भी बड़ी होगी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा n की पावर अलग अलग लगा करके, या हम अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से अगर हम देखें तो हमारे पास में n की जो दे रखी है वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 6 7 8 हो सकती है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास में, या तो n होगा 5 या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। तो अब n की अलग अलग वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो हमने अगर 3 की पावर 5 देखा, 3 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 81 गुणा 3 करेंगे जो कि कभी भी 3999 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो उसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू 5 तो नहीं होगी। फिर हमने चेक किया 3 की पावर 6 के लिए, 3 की पावर 6 क्या हो गया, 27 गुणा 27। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी 3999 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 6 भी आंसर नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू 6 नहीं होगी। फिर हमने देखा 3 की पावर 7, तो हमें पता चलेगा 3 की पावर 7 जो होगा उसमें अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, 27, 3 गुणा हो जाएगा 27 गुणा 27। इसकी भी अगर हम वैल्यू चेक करेंगे 2187, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2187, 2187। अब आपने देखा क्या 2187 जो है या जो यहाँ पे लिखा जाएगा 2187 वो 3999 से बड़ी है या छोटी है। तो हमने देखा 2187 जो होगी वो 3999 से छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर जो 7 है या n की वैल्यू अगर 7 रखें तो भी हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है n की वैल्यू 8। अब n की वैल्यू 8 रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 की पावर 8 होनी चाहिए। 3 की पावर 8 जो है वो क्या है, वो 3999 से बड़ी ही होगी, क्योंकि हमने 3 की पावर 8 अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व करके देखी थी। तो हमें क्या मिला था, 6561 मिला था। तो हमें पता 6561 जो है वो 3999 से हमेशा बड़ा होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी वैल्यू है 8। तो आज के हमने वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से संबंधित। ये तीनों ही क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे, और कल भी हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आज के क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।